वो इस बात से बहुत नाराज है मुहिबुल्लाह साहब का जो बयान था कि वो सुधार घरे में है, उससे वो कह रहे कि मुझको तंज कसा गया था। वो किस बिना पर बयान था कि उसका कंटेस्ट वो नहीं था, पेपर वालों ने उसको एक दूसरे रुख दिया। लेकिन हाँ, मैं अब भी कहता हूँ कि सुधार की मुझे भी जरूरत है, उनको भी जरूरत है, आज भी जरूरत है, कल भी जरूरत रहेगी। और जब तक हमारा खात्मा ईमान पर नहीं होता, हमें इस्लाह और सुधार की जरूरत है। अच्छा, ये बताइए कि जब 15-16 दिन उन्हें आए हुए हो गए, आपने अपनी तरफ से कोशिश की थी मुलाकात की क्या? क्योंकि ये चर्चाएं है भाई कि मुहिबुल्लाह साहब मिलना चाहते थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? इसको भी जरा आप बता दीजिए आवाम को। देखिए, मैंने जो वो फरमा रहे थे कि हमारी बीवी रोती रही ईद के दिन, वो 2 लोग गवाह हैं जिनके हाथ मैंने मिठाई का डिब्बा पिछली ईद को भेजा था। और मैंने ये भी कहा था कि अगर वो चाहें तो मैं मुलाकात के लिए, मोहतरमा जो हमारी सांसद जी हैं एक्स, कि अगर वो चाहे तो मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने शोहर से पूछूंगी तब। और 1 घंटे तो हमने कहा कुछ देर वेट कर लेते हैं, तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो हमने कोई इस पर वो भी नहीं की, कोई ईद का दिन था, वो लोग भी मौजूद हैं। मिठाई का डिब्बा उस दिन मैंने उनको भी भिजवाया। और पूर्व सांसद हमारी बेगम नूर बानो जो बहुत ज्यादा सीनियर है, मैं समझता हूँ इस वक्त उनसे ज्यादा सीनियर पूरे रामपुर में कोई नहीं है पॉलिटिकल लाइफ में, उनको भी भिजवाया। मैंने कहा दोनों सीनियर हैं। और मैंने मुबारकबाद जो हमारे उनको घनश्याम लोधी जी भी, उनके भी जो है फोन पर मैंने उनके ताल्लुक वालों को भाई मुबारकबाद भिजवाई। हमने कहा भाई ईद का दिन है, कोई वो नहीं, उनके यहाँ से भी मुबारकबाद का कभी कोई वो होता है तो आता है। तो ये एक अखलाकी और एक रवादारी की चीजें होती हैं। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। जिस दिन जेल से वो आए थे उस दिन हमने इनके साथ में फोन करवाया, हमने इत्तला करवाई कि भाई हम आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब अभी तो ठंडा करेंगे हम इनको। अच्छा, हाँ, पता नहीं भिजवाई था मैसेज कि भाई मिलना गुस्सा ठंडा करेंगे, पता नहीं किस बात से गुस्सा थे वो। फिर दूसरे उनके बेटे जो अब्दुल्ला भाई को भी हमने मैसेज किया, तो उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो क्योंकि बड़े लोग हैं वो बड़े लोग हैं भाई। वो रामपुर की जनता को देखिए, रामपुर की जनता से बड़ा कोई नहीं है। आज जो वो वरिष्ठ नेता हैं तो रामपुर की जनता की वजह से हैं, और किसी की वजह से नहीं। इस भूल में कोई ना रहे, रामपुर की जनता कल भी अजीम थी जिसने मौलाना आजाद को इमामुल हिंद बनाया इस मस्जिद से। रामपुर की जनता वो है जिसने नवाबीन को ओहदे दिए, नवाब बनाया, रईस बनाया रियासत का। रामपुर की जनता वो है जिसने एक सिलसिला है, मेरे बाद भी किसी को नवाजेगी। आज ये रामपुर की जनता ने अपनी खिदमत का एजाज मुझे दिया है। मैं रामपुर की जनता के मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूंगा। और सुन लीजिए, अगर रामपुर की जनता को किसी ने हकीर समझा, किसी ने उनको धुतकारा, किसी ने उनका अपमान किया, बेइज्जत किया, वो दौर अब नहीं रहेगा जो पिछला दौर रहा था कि कोई बड़े नवाब हुआ करते थे, कोई छोटे नवाब हुआ करते थे। अब नवाबियत किसी की नहीं चलेगी। अब जनता का प्रतिनिधि है, सड़कों पर घूमता हूँ, जिसका दिल चाहे आकर के मिलने, रातों को कोई परेशानी होगी जितना हो सकेगा हल करूंगा, वरना लोगों से कहूंगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि मुहिबुल्लाह साहब के रामपुर नहीं आ रहे जब से आजम खान आए, या उनके दौरे कम हो गए, उनको क्या जवाब देंगे आप? मेरी 7 पुश्तें रामपुर में गड़ी हुई हैं, और आजम साहब के दादा बिजनौर से आए थे। आज भी उनका ताल्लुक बिजनौर वाले एमपीओ से ज्यादा है। रामपुर के एमपी को एंट्री नहीं मिलती बिजनौर के, शायद इसलिए हमें एतराज भी नहीं है उस पर कोई, इसलिए कि वो उनका भाई पुराने वतन से एक ताल्लुक होता है। अच्छा, तो अभी ये एक थोड़ा सा और क्लियर चीजों को ये कर दीजिए, जब आप चुनाव का आपका ऐलान हुआ, क्योंकि भाई यही समझा जाता है कि भाई एक छत्र राज आजम खान का रामपुर पे रहा है राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जनता ने जो जिताया उनको। तो ये बताइए कि उस वक्त आपकी क्या बातचीत आजम खान से कुछ हुई थी क्या, या अध्यक्ष जी से आपकी बात हुई और उसी को आपने बस बढ़ाया आगे? नहीं, देखिए, मुझे पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे रामपुर की जनता का नेतृत्व करने का मौका दिया, और रामपुर की जनता ने पीडीए को, अखिलेश जी को सपोर्ट किया, आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया, किसी पर्टिकुलर फैमिली और शख्सियत को नहीं किया। और पहले भी रामपुर की जनता आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी, अगर शख्सियत को करती तो 37 सीटें ना आती। किसी एक आदमी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये सिलसिला चलेगा कब तक? वो रोजाना उनकी तरफ से बयान आते हैं, आप तो अभी बोले हैं। नहीं, देखिए, हम तो कुछ बोल नहीं रहे थे, वही बयान दे रहे थे। आज जब आपने पूछा, जब हद से बात
जब कोई खामोशी और शराफत को कमजोरी समझने लगे और मेरे पास ये आने लगा कि मैं क्षेत्र में नहीं जा पा रहा हूं, तो रामपुर में कोई माइका लाल इतना बड़ा शेर नहीं है जो 5 लाख की आबादी और 11 और 20 लाख के नेतृत्व करने वाले को डरा धमका के रोक दे। चलिए देखिए, आज मुहिबुल्लाह साहब ने जवाब दिया है, क्योंकि आजम खान लगातार हम देख रहे थे कि भाई वो अपनी तरीके से बातें जिस तरह से वो रखते हैं वो रख रहे थे। तो एक तरीके से देखा